नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल समाचार पर। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने पूरे देश की सियासत को हिला कर रख दिया है। दिल्ली की सड़कों से शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन आज संसद के गलियारों तक पहुंच चुका है। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। दोस्तों, यह विवाद उस वक्त और गहरा गया जब मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। राजधानी दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने इस मुद्दे पर बेहद तीखा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक अटूट और मौलिक अधिकार है। उन्होंने प्रशासन को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि संविधान ही सबका मालिक है, सत्ता स्यायी और स्थायी नहीं होती और जवाबदेही जरूर तय होगी। यह बयान बेहद तीखा माना जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से भी वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव का तीखा हमला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो यह कैसे कहा जा सकता है कि देश आजाद है। उन्होंने भाजपा समर्थकों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता वर्तमान सरकार से पूरी तरह निराश हो चुकी है और लाखों लोगों ने निडर होकर एकजुटता दिखाई है। जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान इस मुद्दे पर काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य है और संसद किसी की जागीर नहीं बल्कि जनता की ही है। उन्होंने सरकार से शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की अपील की। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी आरोप लगाया कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है और न्याय मांग रहे निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग सरकार के शिक्षा विरोध रवैये को उजागर करता है। अब बात करते हैं ग्राउंड जीरो की। संसद मार्च के दौरान हुई झड़पों के बाद दिल्ली पुलिस के कई संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शन स्थल, जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। देर रात आंदोलन के प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके एक बार फिर अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर पहुंचे और साफ ऐलान किया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर बातचीत की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस फैसले नहीं होते आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस का पक्ष भी जानना जरूरी है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ, पथराव हुआ और सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पर सोशल मीडिया इसका उल्टा जवाब देता है, पुलिस के दावों को झूठ ठहराता है। पुलिस कह रही है कि पथराव हुआ छात्रों द्वारा, पर ऐसा तस्वीरों में दिखाई नहीं पड़ता। तस्वीर बयां कर रही है कि पुलिस और आरएएफ के जवानों ने भी पथराव किया, जिसके पलटवार में कुछ छात्रों ने भी पथराव किया। पुलिस ने बड़ी बर्बरता से छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें बुरी तरीके से चोटिल किया और जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। छात्रों की हालत बेहद गंभीर है। पुलिस कर्मियों ने सारी हदों को लांघते हुए छात्रों पर हमले किए। कई छात्र बुरी तरह से घायल दिखाई दिए, जिसके बाद सरकार के साथ साथ पुलिस कर्मियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि उन्हें ऐसा आदेश किसने दिया कि वह इन छात्रों को इतनी बुरी तरीके से पीट सके। तो दोस्तों, यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की तस्वीरें सामने आ रही है, जैसे वह छात्र नहीं इस देश में कोई आतंकवादी घुस आए हों, जो वाकई चिंताजनक है। दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को नियमों के दायरे में बता रही है। यह मामला अब सिर्फ दिल्ली की सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। विपक्ष सरकार को युवाओं के मुद्दे पर घेरने में जुटा है तो सरकार अपनी कार्रवाई का बचाव कर रही है। दोस्तों, आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। आपकी राय में क्या इस मामले में सही कौन है, सरकार या पुलिस, या वह छात्र जो अपनी मांगे पूरी कराने के लिए सड़कों पर आए थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाकर ऑन पर सिलेक्ट कर ले ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।